तो दोस्तों अभी हम लोग गोड्डा कॉलेज के मैदान में उपस्थित हैं। यहाँ पे हमने सुना है कि रोजगार मेला नाम का एक मेला लगा हुआ है, जिसमें बाहर की झारखंड की सभी की कंपनियां आई हुई हैं और वहां से यह रोजगार देने का काम कर रही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसा रोजगार मिल रहा है, सैलरी कितनी हो सकती है, कितने मिनिमम एज मैक्सिमम एज हो सकते हैं। और अगर इनकेस आप इस मेला से बाई चांस छूट जा रहे हैं, गोड्डा के किसी लास्ट क्षेत्र से पढ़ रहे हैं, तो आप दूसरे बार या फिर कहीं और से इस मेला का या फिर इस ये सम्मेलन जो हो रहा है, इनका आनंद कैसे ले सकते हैं, लाभ कैसे ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सर, ये जो गोड्डा में रोजगार मेला लगा, ये स्टूडेंट से क्या फायदा हो सकता है और ये कितना फायदा लायक हो सकता है? देखिए, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो ये स्टूडेंट के लिए पूरा बनाया गया है। ये रोजगार मेला जो लगाया गया है वो पूरा स्टूडेंट के ध्यान में रखते हुए किया गया है। स्टूडेंट जिनको जॉब चाहिए, ठीक है, जिनको जॉब चाहिए वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमारे बहुत सारी कंपनियां आई है, जिसमें से 7 कंपनी जो है वो बाहर, मतलब झारखंड के बाहर में जॉब देने वाली है, और 21 कंपनी जो है वो यहाँ के है, जो झारखंड के अंदर में जॉब देने वाली है। क्या ये कंपनियां जो ये सारे सेक्टर को जॉब दे रही है या फिर किसी एक प्रोफेशनल सेक्टर जी को जी दे जी, रही है? ये जो कंपनियां हैं सर वो सारे सेक्टर के थ्रू है। जैसे अगर जो बच्चे अगर आईटीआई किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, 8th पास, तो ये सारे बच्चे को वहाँ पे दिया गया है। 8 से लेकर ग्रेजुएशन तक, और जो भी टेक्निकल कुछ डिग्री लिए गए उनको भी है, बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, ये सब। मतलब कि ये जो रोजगार मेला जो लगा हुआ है, ये हर एक बच्चे हर एक गांव तक ये पहुंच सकता है, ये जो स्टूडेंट आके यहाँ पे भर सकते जी हैं। जी बिल्कुल, ये हर एक बच्चे, हर एक गांव के बच्चे के लिए ही किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। इसके लिए हम लोगों ने एक वैन पे हम लोग, मतलब कि गांव टू गांव, मतलब डोर टू डोर विजिट पे वो माइक से बुलवाया है। दूसरा, हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास किया है कि हम लोग ग्रुप्स के थ्रू हम लोग बच्चे को इन्फॉर्म करने का कोशिश किया है। तीसरा, कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग यहाँ पे जो हम लोग रोजगार मेला कर रहे हैं उसको हम लोग सर्कुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके का मीडियम के थ्रू हम लोग ने, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे के साथ, मतलब कैंडिडेट्स के पास में कैसे पहुंचा जा सके, उसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया है। तो ये सर मेला कब तक रहेगा? ये मेला तो सिर्फ आज के लिए था सर। तो ये जो मेला जो है, मान लीजिए कि आज तक रहे, कुछ बच्चे नहीं आ पाए, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो कुछ बच्चे नहीं आए, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट, हम लोग इस तरीके का मेला हम लोग ये कि यहाँ पे लगाने वाले हैं। लालमटिया करके एक जगह है, हाँ, वहाँ पे भी 20 सितंबर को हम लोग का टेंटेटिव डेट रखा गया है। अगर जो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाए वो वहाँ पे भी आ सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन उनके लिए ये है कि हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग भर्ती मेला भी लगाते रहते हैं, ठीक है ना। तो उस भर्ती मेला का, मतलब जो नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचता है, उस नोटिफिकेशन पे हमेशा वो फोकस करते रहे। अगर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचता है तो वो हमारे पास में उस नंबर पे जहाँ पे बुलाया जाएगा वो पे आके आप ये जो एक्सेस कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात करिए, कहाँ से वो बच्चे ले सकते हैं नोटिफिकेशन? एक तो हमारे पास देखिए, हम लोगों ने पंडाल के अंदर में एक ग्रुप्स बनाने के लिए एक क्यूआर कोड बना टांग रखा है। हाँ। वो क्यूआर कोड को आप फोटो अगर लगा के आप चिपकाएंगे कहीं पे, अगर आप मैसेज सर्कुलेट करना चाहते हैं तो उस क्यूआर कोड को भी आप डाल सकते हैं, जिससे बच्चे को, मतलब जो इन्फॉर्मेशन देना होगा मैं उस ग्रुप में डालूंगा, पहला। दूसरी चीज कि हम लोग मीडिया में, मतलब प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में भी मिल जाता है। तीसरा, कि अगर बड़े लेवल पे अगर मेला होता है तो हम लोग गांव टू गांव हम लोग ये वैन भी भिजवाते हैं, जिसमें वो माइक के थ्रू अनाउंसमेंट होती है। तो इस तरीके से हम लोग करने का कोशिश करते हैं सर। अच्छा, ये जो बच्चे जो कि कुछ नौकरी से पहले सैलरी का सोचने लगते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ देखिए सर, सैलरी बच्चे के अकॉर्डिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है। ये आपको भी पता है कि सर, जिनके एक्सपीरियंस अच्छी होंगी उनको सैलरी अच्छा होगा, जिनका एक्सपीरियंस कम होगा उनको थोड़ा सैलरी में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों के लिए भी अच्छे सैलरी का इसे सुविधा लेके आए। जैसे 8 पास बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे 10-12 हजार रुपए से शुरुआत का जॉब हाँ। है ना। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो हमारे पास काफी, जिनका एक्सपीरियंस बढ़िया है, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़िया है, तो उन बच्चे के लिए उसके हिसाब से वहाँ पे जॉब का सैलरी है सर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि बहुत आगे एज निकल जाता है, क्या उनके लिए भी ये नौकरी हो सकती है, ये जॉब हो सकती है? जी सर, अभी तक हम लोगों ने इसमें जितना भी जॉब हम लगा रहे हैं, टेंटेटिव 18 से 35 साल की उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पे जॉब था। अगर उनसे ज्यादा का कुछ अगर स्पेशल केस में आएंगे तो आप मुझे उनको जिला न्यूज़िलैंड में भी भेज सकते हैं। जिला न्यूज़िलैंड के अंदर में हमारे पास बहुत सारी सुविधा है, वहाँ पे आकर ये जॉब से रिलेटेड उनका कुछ भी क्वेरी होगा हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे सर। जी। ये जो मेला लगता है, ये सिर्फ झारखंड में लगता है या फिर और भी कहीं बाहर भी लग सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, ये झारखंड में
कि झारखंड में तो हर राज्य जिला में लगता ही लगता है। उसके लिए सरकार के द्वारा निर्धारित समय दिया गया जाता है, उस निर्धारित समय में हम लोग को करना होता है, जिसके थ्रू ये वाला रोजगार मेला हो रहा है। दूसरा अदर स्टेट्स में भी होते हैं, बट अदर स्टेट्स का तो मुझे ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, जानकारी है। लेकिन हाँ, इस तरीके का हमारे पूरे जिले में होते हैं, झारखंड के हर जिले में। अच्छा, ये जो हम मान सकते हैं कि ये झारखंड सरकार द्वारा ये नियोजित किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया गया है समय। समय। हाँ, लेकिन इसका जो हम लोग पूरा तरीके से जो संचालित करते हैं, हम लोग यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस गोड्डा से करते हैं, जिला नियोजनालय। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जी अलग अलग नियोजन होता जी है। बिल्कुल। तो ये जो हो रहा है, जो बहुत बच्चे जो है आ रहे चले गए, कुछ ऐसे हो रहा है कि नहीं भर पा रहे, कुछ और दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? सर देखिए, हमारा तो काम है कि हम जितना अच्छे से अच्छे बच्चे को फैसिलिटीज दे सकें। आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ पे मूव किए होंगे तो हमारे सारे प्रकार से हम लोगों ने फैसिलिटीज देने का कोशिश किया है। हमने अलग से एक उनके लिए चेम्बर बना रखा है, जिसमें बच्चे आए वहाँ पे एक्सेस करें। हमने एम्प्लॉयर्स को भी सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जो भी बच्चे आपके पास आएंगे, उन बच्चे को आप जो है वो नोटिस कीजिए, नोटिस करके उनको मतलब एक तरह से अगर बच्चे को लगता है कि हम उनको सिलेक्शन के लिए प्रोसेस के लिए आगे ले जा सकते हैं या फिर सिलेक्टेड है, तो उनको आप अपने मतलब एक तरह से लिस्ट बना के रिपोर्ट हम लोग को काट दीजिए, है ना। और जो बच्चे नहीं आकर अभी चले जा रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। और जो बच्चे फिर भी अगर उनको लगता है कि यहाँ पे हमारा नहीं हो पा रहा है, तो वो जिला नियोजनालय में आके वो डायरेक्टली हमसे मुलाकात करके वो इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। हम इस चीज के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से तो रिलेटेड। जो भी बच्चे यहाँ पे नहीं भर पा रहे, वो जिला न्यायालय में आके सर से भेंट कर ले, आपका जरूर हो जाएगा। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक यहाँ पे जो फॉर्म भरने आए हैं वो हमारे साथ है, चलिए उनसे देखते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे। आपका यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा? ओवरऑल सब कुछ ठीक-ठाक है। ज़रूरत के हिसाब से हर जगह, हर क्षेत्र में, लोकल में भी, बाहर में भी काम-वाम मिल रहा है। अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसे है, आप लोकल में करना चाहते हैं तो लोकल में ले सकते हैं, बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर ले सकते हैं। मतलब इन हैंड देखा जाए तो सैलरी ठीक-ठाक है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं कि वो बाहर नहीं जाना चाहते, क्या उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है? हाँ, जो बाहर नहीं जाना चाहते वो लोकल जॉब यहाँ से ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए क्योंकि ऐसे तो आप ढूँढते रह जाइएगा, मिलना बहुत मुश्किल होता है लोकल में काम। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको सामने से। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे एक लोकल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर इनकेस आप लोगों को बाहर जाना है, तो बाहर की कंपनियां भी यहाँ पे आई हुई हैं। ये तो आज मेला खत्म हो जाएगा, ये जो रोजगार मेला है ये आज 4 बजे तक ही है। लेकिन आपको जो यहाँ से ऐप का लिंक दिया हुआ है या फिर जो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, हम आपको व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप का क्यूआर कोड दे देते हैं स्क्रीन पे, आप वहाँ से इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो नमस्कार सर, ये जो झारखंड मेला जो ये लगा हुआ है रोजगार मेला, जी। इसके बारे में क्या है? कैसे ये स्टूडेंट भर सकते हैं? जो स्टूडेंट लोग बेरोजगार हैं वो सब स्टूडेंट के लिए रोजगार मिलेगा इसमें। जो बहुत सारे कंपनियां हैं, बड़े-बड़े कंपनियां, उसमें से उसको रोजगार के लिए बोला गया है और जो उसमें आके ऑफर लेटर उसको मिलेगा, यहाँ से रोजगार मिलेगा और अच्छा उसका मंथली सैलरी भी रहेगा। और इसमें आके जो बच्चे बाहर, जो एम्प्लॉय बाहर में घूम रहे हैं बेरोजगार, वो सबको जो रोजगार मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं या फिर कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये जो रोजगार मेला में आइए और अपना जाके फॉर्म भरिए। ये आज लास्ट डेट है, 4 बजे तक रहेगा। तो अगर कुछ बच्चे छूट जाते हैं यहाँ से, तो वो कहाँ से भर सकते हैं आगे से? कॉन्टैक्ट नंबर सभी का दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉल करके वो अपना कर सकते हैं। ये जो कंपनियाँ, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, क्या ये सिर्फ़ झारखंड से हैं या फिर झारखंड के बाहर से भी हैं? झारखंड से भी हैं और झारखंड से बाहर भी हैं, यानी कि ऑल इंडिया से आए हुए ऑल हैं। इंडिया से। अच्छा, आपका जो ये काउंटर लगा हुआ है, आप किस चीज़ सेक्टर में हम नौकरी दे रहे हैं? कौशल विकास से हैं, पहले इनका ट्रेनिंग करवाएँगे। हमारे यहाँ 3 ट्रेड है, सैपलिंग टेलर का, जिसमें से सिलाई सिखाते हैं, मल्टी स्किल टेक्नीशियन जिसमें से हम लोग होटल मैनेजमेंट और कंप्यूटर का कोर्स करवाते हैं और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट उसमें से हम लोग सहायक नर्स का ट्रेनिंग करवाते हैं। जब ट्रेनिंग इनका कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग उसको जॉब के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कौन से सेक्टर से आप देना चाह रहे हैं? जे कहीं मल्टी स्किल टेक्नीशियन से वो जॉब के लिए ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो हम लोग मल्टी स्किल टेक्नीशियन के ही सेक्टर से उसको जॉब प्रोवाइड कराएँगे। अच्छा, तो सैलरी क्या हो सकती है? सैलरी उनका कंपनी
के अनुसार से रहता है, जिस तरह से उसका काम रहता है, वो कैंडिडेट का, एम्प्लॉय का जिस तरह से उसका टैलेंट देखते हैं, उसी के अनुसार से उसका सैलरी किया जाता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि इधर मतलब कि कुछ बच्चे नहीं भर पा रहे, आप बोल रहे कॉन्टैक्ट से कर लेंगे, या फिर कुछ बच्चे मान लीजिए यहाँ से छूट जा रहे, तो नेक्स्ट सेमिनार या फिर नेक्स्ट कहीं पे कुछ तो होगा। हाँ, इनका रोजगार मेला लगते रहता है। और हम लोग का है जो मेन सेंटर हम लोग का है, सो भतरिया दुर्गा मंदिर के पास हम लोग का सेंटर है। तो वहाँ से भी जाके आप एडमिशन करवा करके, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, इसके बाद वहाँ से भी आपको जॉब के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। बतड़िया दुर्गा मंदिर ये वाला। तो अगर आप कहीं से छूट जा रहे हैं, तो आप इनके पास आइए भदड़िया दुर्गा मंदिर गोड्डा में, आप यहाँ वहाँ से आप अपनी जॉब को कंफर्म कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।